जी नहीं। क्यों फ्री का क्यों नहीं लेना पसंद करेंगे आप? फ्री का क्या, ये अभी आप फ्री में दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ दिखता तो है नहीं। रोड देखिए, ट्रैफिक देखिए, पोल्यूशन देखिए। तो गुजरात में आप घर में बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, इस ये लालच से आप वोट ले लेते हैं, ठीक है। पर जो आपको करना चाहिए, बेरोजगारी है, ठीक है, ये सब पॉइंट भी आपको देखने चाहिए ना। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में उन्होंने मतलब अगर ये मुफ्त की चीज़ें दी तो ये विकास में आता है। इनको हम कहते हैं फ्री बीज में आता है। मेरे मुताबिक जो ये फ्री में चीज़ें दी जाती हैं ये कहीं सही नहीं है। ये ना लोकतंत्र के लिए सही है, ना देश के विकास के लिए। पर आप देखिए ना, आज अगर हम देखें तो पूरा भारत तो टैक्स नहीं दे रहा। कुछ सर्विस के अनुसार भारत में 10% लोग ही जो टैक्स दे रहे हैं, तो उन 10% लोग जो पहले से कम है, अगर आप उनके टैक्स से भी फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो जिस विकास का हक वह रखते हैं, आप उनसे वह विकास का हक भी रह रहे हैं। क्योंकि आपके पास एक टैक्स तो एक लिमिट अमाउंट में आ रहा है ना। अगर आप 20,000 करोड़ आपके पास है, तो इस 20,000 करोड़ को या तो आप मुफ्त में बांट दीजिए, या उससे एक रोड बना दीजिए जिससे ट्रेड हो सके और विकास हो सके। पर आप रोड बनाने पर कार्य नहीं कर रहे, आप ट्रेड जो अपॉर्चुनिटीज उस पर काम नहीं कर रहे, आप फ्री में बांट रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, दिल्ली खूबसूरत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिल्ली की सड़क खूबसूरत नहीं है। अभी आप चांदनी चौक में खड़ी हैं और आप अगर एक बार नज़र उठा के देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि हर जगह सिर्फ कचरा कूड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को साफ़ किया गया है। और जो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने शिक्षा में बहुत वृद्धि करी है, उन्होंने कहा है कि मुफ्त की शिक्षा करी है हमने गरीब बच्चों के लिए, मुफ्त का स्वास्थ्य करा है, मुफ्त की बिजली करी है, पानी भी गरीबों के लिए मुफ्त कर दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतना कुछ करा है, तो क्या लगता है आपको कि 2022 में जो अभी सेमीफिनाले चल रहा है विधानसभा, उसमें फिर से अब केजरीवाल आ सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में उन्होंने मतलब अगर ये मुफ्त की चीज़ें दी तो ये विकास में आता है। इनको हम कहते हैं फ्री बीज में आता है। मेरे मुताबिक जो ये फ्री में चीज़ें दी जाती हैं ये कहीं सही नहीं है। ये ना लोकतंत्र के लिए सही है, ना देश के विकास के लिए सही है। अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों के घर तक बिजली पहुंचा देते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी आगे वो अपने हिसाब से खर्च करें। ये फ्री की बिजली देना, फ्री की पानी देना, आप जानते हैं जो बिजली बन के आती है वो उत्तराखंड से बन के आती है, और जब बिजली बनती है तो उसके लिए कितना लेबर और कितनी लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। जब डैम बनता है तो लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, और जब इतनी मुफ्त की बिजली मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये उस पर असर करेगा। और यहाँ देखिए ना, अगर आप मुफ्त की बिजली बांटने की बात कर रहे हैं तो एक बहुत कॉमन सी इसमें चीज़ आ जाती है कि आप व्यक्ति की लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, मतलब जैसी जिंदगी वह जी रहा है तो हमेशा वैसी ही ज़िंदगी जीता जा रहा है, क्योंकि आप उसको मुफ्त में संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अगर आपको इसके विकास करना है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करनी होगी, जो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार देने में विफल रही है। हमें यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना होगा कि जैसा कि साथी बताकर जाती हैं कि उन सब का क्या, जिन्होंने उस मुफ्त की बिजली के लिए अपने सारे घर जो डैम था वहाँ से अपना घर विस्थापन किया, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस है इस चीज़ को लेकर। इसलिए यहाँ पे आवश्यकता है, और जो एक बेसिक मॉडल इकोनॉमी का कि एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, पर जब बीच में सरकार आ जा रही है तो वो मॉडल भी डिस्ट्रक्ट होता है, जो इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है। केजरीवाल जी का कहना है कि ये जो हम मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, आप ही के टैक्स में से बांट रहे हैं, आप ही के टैक्स को आप ही को सुविधा पहुँचा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर आप देखिए ना, आज अगर हम देखें तो पूरा भारत तो टैक्स नहीं दे रहा। कुछ सर्विस के अनुसार भारत में 10% लोग ही जो टैक्स दे रहे हैं, तो उन 10% लोग जो पहले से कम है, अगर आप उनके टैक्स से भी फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो जिस विकास का हक वह रखते हैं, आप उनसे वह विकास का हक भी रह रहे हैं। क्योंकि आपके पास एक टैक्स तो एक लिमिट अमाउंट में आ रहा है ना। अगर आप 20,000 करोड़ आपके पास है, तो इस 20,000 करोड़ को या तो आप मुफ्त में बांट दीजिए, या उससे एक रोड बना दीजिए जिससे ट्रेड हो सके और विकास हो सके। पर आप रोड बनाने पर कार्य नहीं कर रहे, आप ट्रेड जो अपॉर्चुनिटीज उस पर काम नहीं कर रहे, आप फ्री में बांट रहे हैं, जो कि गलत है। तो मतलब काफ़ी नाराज़गी है आम आदमी पार्टी से लेकर, तो क्या लगता है फिर आपको उनका विकल्प क्या है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का तो मुझे लगता नहीं है आगे कुछ समय में अस्तित्व भी बचने वाला है, क्योंकि वह जो पार्टी वह अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रही है अभी। और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो योजना कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, इस पर क्या लगता है आपको? राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं जुड़े हुए भारत को फिर से जोड़ने का, पर वो ये प्रयास क्यों नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस को जोड़ें। एक तरफ से भारत को जोड़ने का प्रयास करें, दूसरी तरफ से कांग्रेस टूटती जा रही है। जब देखिए ना, गुलाम नबी आज़ाद एक इतने ईमानदार और इतने बड़े नेता जो कांग्रेस के रहे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, तो आप देखिए वहीं से कांग्रेस के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह आना खड़ा हो रहा है। नाम आपका? जयमाला। अब कहाँ से है मैम? मोरबी से। गुजरात से? तो आप गुजराती के वोटर हैं? जी। आप दिल्ली क्या करने आए हैं? घूमने आए हैं। आपको कैसा लगा ये दिल्ली घूमकर, कैसा लगा दिल्ली? पहले से थोड़ा कम अच्छा लगा।
क्यों केजरीवाल जी का कहना है कि उन्होंने दिल्ली को बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया है, लंदन जैसा बना दिया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मैं 25 साल पहले आई थी, उससे ज़्यादा अभी दिल्ली की हालत ख़राब है। आप फ्री की रेवड़ी लेना पसंद करेंगे? आपको फ्री में मिलेगा राशन, बिजली, स्वास्थ्य। नहीं जी नहीं, क्यों फ्री का क्यों नहीं लेना पसंद करेंगे आप? फ्री का क्या, ये अभी आप फ्री में दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ दिखता तो है नहीं। रोड देखिए, ट्रैफिक देखिए, पोल्यूशन देखिए। तो गुजरात में आप घर में बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, इस ये लालच से आप वोट ले लेते हैं, ठीक है, पर जो आपको करना चाहिए, बेरोज़गारी है, ठीक है, ये सब पॉइंट भी आपको देखने चाहिए ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब वो गुजरात में अपना दिल्ली मॉडल लेकर जाएंगे और अब तक जितने भी कार्य गुजरात में नहीं करे हैं बीजेपी के रहते हुए, वो अब पूरा करेंगे। पर पहले बताए तो सही कि कौन से कार्य नहीं हुए हैं, पहले उन्होंने कहा है वहाँ के रोड अच्छे कर देंगे, स्वास्थ्य में बदलाव करेंगे, शिक्षा में गरीबों को मुफ्त का सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जो गरीब लोग वहाँ पर झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर है, उनकी सहायता करेंगे। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, जब वोट चाहिए होते हैं तो सब यही बोलते हैं, कोई ऐसे फ्री में देता नहीं। अभी पीएम बनना है, ये सब करना है, इसलिए बोलते हैं सब। तो कुछ टाइम के लिए आप सब प्रोवाइड करोगे, गरीब को रोज़गारी ये सब दोगे, लेकिन हमेशा ये नहीं रहता। हमारे मोदी जी इतने सालों से हैं, गुजरात का विकास देखिए आप। अभी जो ये मोरबी में जो हादसा हुआ है, उसकी किस जिम्मेदार आप किसको ठहराती है? प्रशासन को? क्योंकि वहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है, तो विपक्ष को एक मौका मिल गया उन पर निशाना साधने का। हाँ, वो ऐसा नहीं, ऐसे हादसे होते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हाँ वो एक्सीडेंट है, वो प्रूफ भी होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है वो प्रूफ भी होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी बहुत लंबे समय से गुजरात में राज कर रही है, 25-27 वर्ष हो गए उनको, तो उन्होंने क्या क्या बदलाव करे हैं ऐसा जो आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिला अभी तक? आप गुजरात आई हैं? जी एक बार आई हूँ। कब आई थी? 2-3 साल पहले हो गया। हाँ, तो अब आए एक बार। जैसे गुजरात आप आओ तो कुछ नहीं, गुजरात आओ तो कुछ नहीं देखा आप। लेकिन दिल्ली की जनता तो कह रही है कि गुजरात से बहुत ज़्यादा काम हुआ है दिल्ली में। गरीबों के लिए क्या कहेंगे आप? कोई गुजरात में तो ऑल ओवर डेवलपमेंट सब जगह पे हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब जगह इंडस्ट्रियल जोन में डेवलप हुआ है, स्मार्ट सिटी सब बन रहा है, राजकोट में भी स्मार्ट सिटी बन रहा है, सब जगह, अहमदाबाद में सब स्मार्ट सिटी बन रहा है, सब जगह पे बन रहा है। केजरीवाल के आने के चांसेस वहाँ पर है कि नहीं? नो चांस। क्यों? पर आपको ऐसा क्यों लगता है? केजरीवाल भी तो आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से बीजेपी वहाँ पर राज कर रही है। बीजेपी ने वो काम भी किया है ना उधर। आज समझो पहले जो अपना ये 20 साल से सीएम था नरेंद्र मोदी जी, उसने भी काम किया ना, आज उसने कितना डेवलप किया। फ्री बिजली, फ्री पानी, पर गरीबों के लिए केजरीवाल को सुनने में आता है केजरीवाल जी गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और मोदी जी अमीरों के लिए करते हैं ज़्यादा। बीजेपी वाले भी करते हैं गरीब। बीजेपी पे विपक्ष हमला करते रहते हैं कि सब जगह पे आवास योजना में मकान बनाया सबको, गरीबों के लिए 250-300 मकान बनाया, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। सुरक्षा कितनी है महिलाएं वहाँ पर दिल्ली के मुताबिक? दिल्ली के मुताबिक 2 गुना ज़्यादा। तो लगता है इस बार गुजरातियों का मूड इस बार फिर से बीजेपी को लाने को है वहाँ पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हमको सेफ्टी दिखती है, स्पेशली यहाँ हमारे इंडिया में महिलाओं को जो सेफ्टी चाहिए वो अगर हमें बीजेपी से मिलती है तो नेचुरल है कि महिलाएं तो बीजेपी के साथ ही होगी, ठीक है। अगर दिल्ली में हम एक वीक रुकते हैं, हम देखते हैं कि हमें कहाँ कितनी सेफ्टी मिलती है, उस हिसाब से हम आपको बोल सकते हैं ना कि आपके केजरीवाल जी भी आ जाएंगे।